नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका आयुष अकेडमी पे। और यहाँ पे एक बार फिर से हम यहाँ पे जो है लेटेस्ट जो है गवर्नमेंट वैकेंसी का जो है विज्ञापन यहाँ पे लेके आए हैं और हम डिटेल से इस विज्ञापन के बारे में देखेंगे। और ये भर्ती एक बार फिर से जो आई है उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में आई है। तो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में भी लगातार भर्तियाँ जिस तरीके से आ रही है, और केवल यहाँ पे जो है केवल जिस विभाग की भर्ती नहीं आ रही है उसमें आपका फार्मेसी है। बाकी जो है सभी विभागों की भर्तियाँ यहाँ पे उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में आ रही है। केवल फार्मेसी को छोड़कर, फार्मासिस्ट की भर्ती को छोड़कर अन्य सभी भर्तियाँ यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो है उत्तराखंड जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से भी लगातार यहाँ पे जो है विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। तो काफ़ी सारी भर्तियाँ जो है उत्तराखंड में आ रही हैं। तो आज इसी क्रम में हम देखने वाले हैं जो लेटेस्ट वैकेंसी है उसका हम यहाँ पे डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो जो नया एडवर्टाइजमेंट आया है उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के लिए, ये आया है एक्सरे टेक्नीशियन परीक्षा 2030 को लेकर। तो एक्सरे टेक्नीशियन पदों पे यहाँ पे देख लेते हैं क्या ये लेटेस्ट जो है अपडेट आ रही है। तो उत्तराखंड में देखिए जो समूह गौ की अंतर्गत एक्सरे टेक्नीशियन के रिक्त 34 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन यहाँ पे प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें आप देखिए 34 पदों पे विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, जिसमें कि देखिए 15 पद अनुसूचित जाति के हैं, 3 पद अनुसूचित जनजाति के हैं, 7 पद ओबीसी के हैं और 3 पद जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं और 6 पद हैं जो है जनरल कैटेगरी के। ठीक है, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के पद यहाँ पे ज़्यादा हैं। ठीक है, और लेवल 7 का यहाँ पे वेतनमान है 44,900 से लेकर 1,42,400 का। ठीक है, और यहाँ पे जो है पदों का जो रिजर्वेशन है आरक्षण के अनुसार यहाँ पे दे रखा है। उत्तराखंड महिला के 4 पद यहाँ पे खाली हैं अनुसूचित जाति में। ओबीसी में 2 पद उत्तराखंड महिला के लिए जो है रिजर्व हैं और जनरल में 1 पद है उत्तराखंड महिला के लिए। ठीक है, टोटल जो है 34 पदों पे ये विज्ञापन जारी हुआ है। 25 नवंबर को विज्ञापन आया है। 6 दिसंबर से आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 26 दिसंबर यहाँ पे आपकी रहेगी आवेदन करने की। अब हम इसका डिटेल्स जो है एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या क्या यहाँ पे मांगा गया है। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरे टेक्नीशियन की ये भर्ती जो है लेटेस्ट भर्ती है जो कि एक्सरे टेक्नीशियंस की यहाँ पे निकली है। इससे पहले हमने देखा जो है ट्यूटर्स की भर्ती यहाँ पे निकली हुई थी नर्सिंग कॉलेजों में। तो इसके लिए देखिए जो शैक्षिक अर्हता एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ पे देखिए, एक तो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, दूसरा आपके पास में एक्सरे टेक्नीशियंस या टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा या डिग्री, यानी कि या तो आपके पास में देखिए डिप्लोमा होना चाहिए एक्सरे टेक्नीशियन का DMLT, या फिर आप जो है डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे आपका जो है उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी या उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। चौथा यहाँ पे हिंदी का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो एक तो आपका देखिए 12th होना चाहिए साइंस वर्ग से, दूसरा आपका दूसरा आपका जो है एक्सरे टेक्नीशियंस या डिप्लोमा या डिग्री का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा आपके पास में आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग या स्टेट मेडिकल फैकल्टी में। चौथा आपके पास में हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं तो मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम 42 वर्ष है। एज की जो है कैलकुलेशन की जो डेट है 1 जुलाई 2030, 1 जुलाई 2030 को आपकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 42 वर्ष होनी चाहिए। इससे अधिक और कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आयु सीमा में छूट किस हिसाब से, जो आरक्षण के अनुसार, उत्तराखंड आरक्षण के अनुसार जो कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज जो भी आरक्षण के अनुसार रिजर्वेशन के अनुसार एज में जो है छूट मिलती है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन के विज्ञापित रिक्त पदों में पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा उत्तराखंड के अनाथ बच्चे उप श्रेणी में कोई भी पद आगणित नहीं हो रहा है। इन उप श्रेणी में यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन करता है तो वो अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकता है, परंतु उन्हें उच्चतम आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें देखिए जो पूर्व सैनिक के
फिजिकली हैंडीकैप यानी जो दिव्यांगजन है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जो कैंडिडेट हैं, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं, इनके लिए यहाँ पे कोई भी पद यहाँ पे नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी इन सब कैटेगरी में आवेदन करता है तो वे जनरल कैटेगरी में आवेदन करेंगे, लेकिन उनको एज में कोई भी छूट यहाँ पे नहीं दी जाएगी। एज में छूट क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि यहाँ पे इन कैटेगरी का कोई भी पद यहाँ पे नहीं है। ठीक है। दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे, तो इन कैटेगरी में कोई भी पद यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, 0-0 है सब में। तो क्योंकि पद इनका यहाँ पे नहीं है तो इनको आरक्षण भी नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार का, नहीं एज में नहीं और किसी चीज़ में। बाकी जो आपके उत्तराखंड महिला के हैं या जो आपके EWS कैटेगरी के हैं, उनको जो एज में क्राइटेरिया में जो है आरक्षण मिलता है, आयु में जो छूट मिलती है, उनको मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो बाकी आपका वो हो गया। फिर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया इसमें संशोधन नियमावली 2022 के अनुसार यहाँ पे होगी। चयन के लिए यहाँ पे 100 अंकों की यहाँ पे रिटन एग्जाम्स यहाँ पे किया जाएगा 100 मार्क्स का, जिसमें नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे पद्धति अपनाई जाएगी। यानी कि 1 नंबर का जो है 1 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा और 1/4 अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1/4 उसका डिडक्शंस यहाँ पे काटा जाएगा, 1/4 मार्क्स वहाँ पे काटे जाएंगे। ठीक है। रिटन एग्जाम्स में जो जनरल, OBC और EWS जो श्रेणी के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 45% लाना मिनिमम जो है, क्वालिफाई होने के लिए 45% लाना ज़रूरी है, जबकि SC ST के लिए 35% लाना कंपलसरी है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पास में पेपर आएगा। ठीक है। और पेपर जो आपका OMR बेस है, ठीक है, CBT नहीं है, कंप्यूटर बेस पे नहीं है, केवल OMR बेस पे है। यानी कि पेपर आपको ऑफलाइन दिया जाएगा, ऑफलाइन पेपर है, एग्ज़ाम से आपको पेपर दिया जाएगा और पेपर में क्वेश्चन देके आप OMR में अपना जो है उस सीट को भरेंगे जो भी है। ठीक है। तो 1/4 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग अपनाई जाएगी। ठीक है। और इसमें अब हम फीस देख लेते हैं। तो फीस यहाँ पे देखें, जो जनरल के लिए जो है 300 रुपये है, OBC के लिए 300 रुपये है, EWS के लिए 150 रुपये है, SC ST और उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 150 रुपये है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड दिव्यांग वाला अगर कोई अप्लाई करता है, यहाँ पे फीस में तो इस कैंडिडेट को 150 रुपये की छूट दी गई है, लेकिन जो वहाँ पे अगर बात कर लेते हैं एज में, तो एज में इनको कोई भी जो है यहाँ पे छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, उत्तराखंड पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी यथा सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जनजाति या OBC वर्ग श्रेणी की हो, उन्हें उसी वर्ग में निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप सब कैटेगरी आपकी जो है, अगर आप जो है फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आप इस कैटेगरी में अपनी फीस जमा करेंगे, जिसमें आपको 150 रुपये देने होंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो ये आप देख लेना। और इसमें कोई और डिटेल्स होगी तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये लेटेस्ट जो है उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती निकली हुई है और जिसके आवेदन आप 6 दिसंबर से कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट होंगे 6 दिसंबर से और लास्ट डेट जिसकी कि 26 दिसंबर यहाँ पे रखी गई है, सायं 5 बजे तक। ठीक है।